यह एक सच्ची घटना है एक ऐसे इंसान की जो समुंदर में पूरे 133 दिन तक भटकता रहा और इन 133 दिनों में उसके साथ जो हुआ यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अप्रैल 1943 3 ब्राज़ीलियन मछुआरों ने समुद्र में एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। करीब 9 मील दूर एक कमज़ोर और बीमार बुजुर्ग आदमी एक छोटी सी लकड़ी की बोट के साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक टी शर्ट थी और वह उन्हें इशारे कर रहा था। यह आदमी इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा था। कुछ दिनों के बाद एक ट्रांसलेटर की मदद से उसकी कहानी सामने आई। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पम लिम था, जिसने समुद्र में 133 दिन बिताए थे। लेकिन सवाल यह है कि पम लिम ने इतने दिनों तक समुद्र में अपनी लाइफ कैसे बिताई। यह जानने से पहले पम लिम के बारे में जान लेते हैं। जोथा पम लिम 1918 में चीन के हायन आइलैंड पर पैदा हुआ था और उसका परिवार काफ़ी सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन 1920 में जापान ने चीन पर हमला किया और उसकी ज़िंदगी एक बुरे मोड़ पर आ गई और पम लिम के पिता ने परिवार को मलेशिया भेज दिया और पम लिम ने बड़े होकर ब्रिटेन की नेवी ज्वाइन की, यह सोचकर कि यह जापानी सेना के खिलाफ लड़ाई करेगा। लेकिन वह समुद्र पर उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बुरी नौकरी और लगातार तंग करने वाले अधिकारी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। तो पम लिम के साथ जो होता था वह यह था कि उसके साथ काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे वह सभी उसके साथ बुरा बिहेव करते थे। साल 1937 में इन सब से तंग आकर उसने डिसाइड किया कि वह जॉब छोड़ देगा और उसने एक अच्छी जॉब ढूंढने का डिसाइड किया। कुछ सालों तक तो पम लिम ने मैकेनिक की नौकरी की, लेकिन जब वहाँ जापान ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसे वहाँ से भी भागना पड़ा। फिर 1941 में एक बार फिर पम लिम ने समुद्र पर लौटने का फैसला लिया। अगले कुछ सालों में उसने कई जापानी हमलों से बचते हुए बिताए। फिर 1942 में उसे एक बड़े ट्रांसपोर्ट शिप बेनोले मोट पर काम मिला। यह शिप 420 फीट लंबी और 4500 टन भरी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फौज की सप्लाई में जाने का काम करती थी। 23 नवंबर 1943 को यह शिप साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शुरू होकर 1500 मील दूर न्यूयॉर्क जाने वाला था। हालांकि शिप के सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए थे और वहीं दूसरी तरफ सबको पता था कि अगर एक हमला हुआ तो शिप की बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। यह शिप बहुत धीमी थी और उसके टैंक्स में समुद्री पानी भरा हुआ था। यह सिर्फ एक मशहूर रूट से गुजर रही थी जहां जर्मन सबमरीन नियमित रूप से शिकार करती थी। कुछ दिन बाद उस शिप को एक जर्मन सबमरीन ने ढूंढ लिया। सबमरीन के कैप्टन ने शिप को एक वार्निंग भेजी जिसमें शिप के कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। कुछ ही देर में सबमरीन से 2 टॉर्पीडो आगे आए और वे वेनेलो मोंट की ओर बढ़ने लगे और टॉर्पीडो शिप के किनारे से टकराए, जिससे बड़ा एक धमाका हुआ। इस हादसे में 54 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। इस मुश्किल समय में लिम के हाथ एक लाइफ जैकेट लग गई जिसे उसने तुरंत पहना और समंदर में कूद पड़ा। डूबती शिप से दूर जाने लगा। खौफ के इस माहौल में लिम ने जितना हो सके तैरने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह रुक गया। तभी उसकी नज़र एक 8 फुट के छोटी लकड़ी के राफ्ट पर पड़ी जो पूरी तरह से सही सलामत था। रात हो गई थी और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे करीबी सूखी जमीनी साउथ की तरफ 250 मील दूर थी और पानी की वजह से राफ्ट लगातार उत्तर की तरफ यानी ब्राज़ील की ओर बह रहा था जो 500 मील दूर था। तब लिम ने राफ्ट पर बैठकर समय बिताना शुरू किया और बार बार दूर देखने लगा, लेकिन कोई जमीन या इंसान नहीं दिखा। राफ्ट पर एक छोटी सी किट थी जिसमें एक फ्लेयर गन थी, इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट्स थे, टूटी हुई फ्लैशलाइट थी और कुछ चॉकलेट बार्स थी और 11 लीटर एक पानी का गैलन था। लिम ने सोचा कि जब शिप गुम हो गई है तो मर्चेंट नेवी के एक बड़े ऑपरेशन में जुट जाएगी, लेकिन उसने समझा कि एक छोटी सी शिप के लिए इतना रिसोर्स क्यों लगाएंगे। उसने अपनी सिचुएशन से निपटने के लिए मौजूदा संसाधनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया। उसने बारिश का पानी भी जमा करना शुरू कर दिया। लिम एक चीज़ का बहुत शुक्रगुजार था कि उसको बचपन में ही मछुआरे की ट्रेनिंग मिली थी और इसी एक महारत की वजह से उसको यह नज़र आया कि समंदर की मछली खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ उसके पास मौजूद था उसने एक मछली पकड़ने का हथियार बनाया, एक कॉपर की तार की मदद से जिसमें हुक लगाई, चारे के लिए बिस्किट के टुकड़े,
का इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में लिम को पहली मछली मिल गई। इस पकड़ी हुई मछली को वह यूज करके और मछली पकड़ने लगा। अब क्योंकि उसको यह पता नहीं था कि वह इस मुसीबत में कितनी देर तक फंसा रहेगा, उसने सूरज की रोशनी में कुछ मछलियां सुखाने के बाद में खाने के लिए रख दी। हालांकि यह खाना भी उसके लिए काफी नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरीके से वह अपने खाने पीने का इंतजाम ऐसे ही करता रहा जब तक कि उसको रेस्क्यू न कर लिया जाए। आने वाले दिनों में लिम को बेरहम तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके साथ चलने वाली सख्त तेज हवाओं से कई बार उसका खाना और सामान पानी गिरता जा रहा था, क्योंकि इतनी तेज लहरों में राफ्ट बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था। एक वक्त तक वह भूख और प्यास की वजह से इतना बेजार हो जाता था कि उसको अपनी आंखों तक खोलना मुश्किल हो जाता था। गुजरते दिनों के साथ साथ मछली भी मिलना कम होती गई, यहाँ तक कि कई दिनों तक उसे एक भी मछली हाथ न लगी। वह अपने राफ्ट के इर्द गिर्द आने वाले सी वोडर्स को ही पकड़कर खाने लगा, जिनको कच्चा खाने से वह बहुत हिचकिचाने लगा, लेकिन उसको सूरज की रोशनी में सुखाने के बाद वह उनका यूज करता था। जैसे तैसे वह अपना गुजारा कर रहा था। हालांकि इतना करने के बाद भी उसकी भूख और प्यास आखिरी हद तक नहीं मिट पा रही थी। सूरज की रोशनी में बैठे रहने की वजह से उसकी स्किन जल चुकी थी और बार बार उसको सी सिकनेस भी होती थी। इससे भी बदतर यह था कि कई बार उसके सामने से शिप्स गुजर जाते थे, लेकिन इसको बचा नहीं पाते थे। एक बार तो सिर्फ इतना ही दूर थी जितना किसी पत्थर को हाथ से फेंका जा सकता है, और लिम ने उनको काफी बुलाने की कोशिश भी की अंग्रेजी भाषा में, लेकिन सिर्फ अपने रास्ते ही चली गई। क्रू के लोगों ने इसे ऐसा इग्नोर किया जैसे कभी इनने इसे देखा ही ना हो। हद जब हो गई जब यूएस नेवी प्लेन इसके बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा, लेकिन कोई इसे बचा नहीं सका। एक शाम एक शिप इसे बचाने के लिए आई रही थी, लेकिन बदकिस्मती से एक और तूफान आया और यह उसे बहुत दूर लेकर चला गया। इससे पहले कि क्रू वापस आता और उसको देखते, यह फिर से समुंदर में खो चुका था और इसी प्रकार से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल सकी। हालांकि यह सब होता देख उसे अब कोई भी जीने की उम्मीद नहीं रही थी और वह जान चुका था अब बस वह आहिस्ता आहिस्ता भूख प्यास की तकलीफ में इधर ही मर जाएगा। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने पलटा मारा और उसको एक छोटी सी उम्मीद नजर आई। इस वक्त वह साफ पानी से गुजर रहा था, जो इतना साफ था कि उसको फिशरमैन के दिन याद आ गए, जिससे उसको पता लग गया कि पानी के पास एक आइलैंड दिख रहा है। मतलब वो सैयद आइलैंड के पास आ रहा था। फिर 5 अप्रैल 1918 को 133वें दिन उसे अपनी तरफ आती हुई एक छोटी सी फिशिंग बोट नजर आई। कुछ घंटों में उसकी जिंदगी के बुरे लम्हे खत्म हुए और उसको 3 ब्राजीलियन मछुआरों ने रेस्क्यू कर लिया। तकरीबन 19 वीक्स तक लिम अटलांटिक ओशन में जिंदा रहा। उसका 20 किलो वजन भी कम हो चुका था, क्योंकि ना उसको प्रॉपर कुछ खाने को मिला था ना पीने को। 1 महीने रेस्ट करने और खाना पीने के बाद वह फिर से पहले जैसा हो गया। जब दुनिया को पता चला कि एक आम इंसान 133 दिन तक एक अटलांटिक ओशन में रहा, तो यह जानकर सब लोग हैरान हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।